अगर आप सभी मेरे तरह मीठा खाने के शौकीन हैं तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम के एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जिसे हम बिना चाशनी, बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर और मिनटों में बहुत ही आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। माउथ मेल्टिंग है, एकदम सॉफ्ट मिठाई है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला और बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल सिंपल तरीका से इसे हम बनाकर तैयार करेंगे और अभी आम के टाइम है तो मैंगो फ्लेवर वाली मिठाई तो बनाना बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं एक बड़े साइज के अच्छा पका हुआ मीठा आम ले ली हूँ। तो इस मिठाई को बनाने के लिए ना अच्छा आम देखकर पका हुआ लीजिएगा मीठा। और अब इस आम को अच्छे से धुल कर ली हूँ और इसको इस तरह से कट कर ली हूँ। तो इस तरह से इसे कट करेंगे ना तो इसका पल्प इजीली निकल जाता है। तो इस तरह से कट करने के बाद इसके पल्प को हम एक बाउल में निकाल लिए हैं। और यहाँ पर इस आम से 1 कप जितना हमें पल्प मिलेगा, क्योंकि आम यहाँ पर बड़े साइज के लिए थे तो 1 कप जितना पल्प निकला है, देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर इस पल्प को हम एक मिक्सर जार लेंगे और इस मिक्सर जार में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी के साथ इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप जितना दूध। तो दूध यहाँ पर मैं उबाल कर ठंडा कर ली थी, नॉर्मल टेम्परेचर का दूध ली थी, उबला हुआ दूध है। तो जार के ढक्कन बंद करके इसको पीस ली हूँ और बहुत ही अच्छे से पीस गया है। बिल्कुल फाइन सा पेस्ट इसका बनाना है। इसमें आम के टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से पीसना है। तो पेस्ट हमारा तैयार है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं। और अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे बड़ा सा और इसमें हम डाल लिए हैं आधा कप बेसन। बेसन यहाँ पर ज़्यादा नहीं लीजिएगा, आधा कप लीजिएगा, क्योंकि 1 कप जितना आम का पल्प था मेरा ना, तो 1 कप पल्प के लिए ना आधा कप जितना ही बेसन लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आम और दूध के जो हम अभी पेस्ट बनाए थे ना, उसको हम इस बेसन में डाल दिए हैं और डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से इसे अच्छे से मिलाइएगा ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेसन इसमें है ना। तो इसको इस तरह से अच्छे से मिलाइएगा, इसका गांठे गुठलियाँ नहीं बनेगा। तो इस तरह से मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए इसको हम फेंटेंगे ताकि इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स इस मिठाई को बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है, नहीं कोई झंझट है। बस यहाँ पर आपको माप को ध्यान रखना है तो बिल्कुल परफेक्ट आपका मिठाई बनकर तैयार होगा। सही माप लेंगे ना तो मिठाई बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पर एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको अच्छे से फेंट लिए हैं, लम्स फ्री ये पेस्ट तैयार है। तो चलिए इसको साइड में रख दिए हैं। और अब यहाँ पर ले लिए हैं एक मिक्सर जार और इसमें डाल लिए हैं आधा कप चीनी। अगर मीठा आप कम खाते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ा कम कर लीजिएगा। इसी के साथ फ्लेवर के लिए इसमें मैं डाल दी हूँ 1 छोटी इलायची, आप चाहे तो 2 छोटी इलायची डाल सकते हैं, हरी वाली। और जार के ढक्कन बंद करके इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए चीनी के फाइन सा पाउडर हमारा तैयार है। तो इसे साइड में रख दी हूँ और अब इधर आ गए हैं गैस के तरफ। तो गैस पर रख लिए हैं एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ 3 चम्मच जितना देसी घी। देसी घी में मिठाई बहुत ही टेस्टी लगता है, तो घी ज़रूर डालिएगा। मैं यहाँ पर 3 चम्मच डाली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो पेस्ट बना के रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट डालते समय गैस के फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा। और इसी के साथ इसमें मैं 1 पिंच डाल दी हूँ ऑरेंज फूड कलर। अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, यानी कि इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और अगर डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा, बस 1 पिंच ही डालिएगा। इसे मैं सिर्फ कलर के लिए डाली हूँ, इससे टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। तो आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसे कंटिन्यू इसी तरह से पेस्ट को डालने के बाद आपको चलाना है और गैस के फ्लेम यहाँ पर आपको लो टू मीडियम करते हुए इसे पकाना है। गैस के फ्लेम हाई नहीं रखिएगा, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपकने लगेगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे हल्का ठीक होने तक पकाएंगे। जैसे ही हल्का ठीक हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच सूजी। तो सूजी यहाँ पर बारीक वाली या मोटी वाली कोई सा भी ले सकते हैं।
सूजी डालने से मिठाई का टेक्सचर एकदम दानेदार हो जाता है, देखने में और खाने में दोनों में अच्छा लगता है। और सूजी यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालिएगा, 3 से 4 चम्मच जितना ही डालिएगा। और सूजी डालने से क्या होगा, जब मिठाई को आप जमाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से जम जाता है और कट करने के समय भी आप उसका टेक्सचर देखेंगे बहुत ही क्लीन निकल कर आता है। तो यहाँ पर अब सूजी और बेसन दोनों को चलाते हुए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं चलाते हुए इसे हम पकाए हैं और 5 से 6 मिनट में ये डो फॉर्म में आ गया है। कढ़ाई को छोड़ दिया था, तो इसी स्टेज पर इसमें मैं डाल दी हूँ चीनी, जो चीनी हम पीस कर रखे थे। और चीनी को डालने के बाद इसे हम लो फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से मिलाएंगे। और जैसे जैसे आप चीनी को मिक्स करेंगे ना, वैसे वैसे चीनी मेल्ट होने लगेगा और ये हल्का थिन होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं ये पतला होने लगा है चीनी मेल्ट होने के बाद। और थोड़ी देर फिर आप इसे पकाएंगे ना, यानी कि 3 से 4 मिनट इसे चीनी डालने के बाद आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर और पकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसे मैं लो फ्लेम पर ही चलाते हुए 4 मिनट के लिए चीनी डालने के बाद और पकाए थे। और जैसे जैसे पकाएंगे वैसे वैसे ये ठीक होने लगेगा और कढ़ाई को छोड़ने लगेगा, फिर से डो फॉर्म में ये आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है और ये डो फॉर्म में आने लगा है। तो जब इस तरह से इसका जब टेक्सचर हो जाएगा तो समझ जाइए कि ये तैयार हो गया है मिठाई बनाने के लिए। तो ये मिश्रण बिल्कुल कढ़ाई को छोड़ दिया है, डो फॉर्म में आ चुका है। तो अब यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। और अब यहाँ पर एक प्लेट में ले ली हूँ। आप प्लेट या बड़ा कोई थाली है तो वो ले लीजिएगा, या केक टिन है तो वो भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस प्लेट में थोड़ा सा घी ग्रीस कर दी हूँ, यानी कि थोड़ा सा घी इसमें लगा दीजिएगा। और इसके बाद इस तरह से इसके ऊपर एक बटर पेपर लगा देंगे। अगर आप बटर पेपर नहीं लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप ग्रीस किए हुए थाली में इसे डाल सकते हैं। और अब यहाँ पर जो हम मिश्रण तैयार किए हैं उसे तुरंत गरम गरम ही इस प्लेट में डाल लेंगे, ठंडा मत कीजिएगा, गरम ही इस प्लेट में डालकर और इसको इस तरह से इस प्लेट में अच्छे से फैला दीजिएगा। और इसको स्पैचुला के मदद से अच्छे से इस तरह से इसको सेट कर लेना है। अच्छे से चिकना कर दीजिएगा ताकि इसका शेप अच्छा आएगा। तो इस तरह से इसको सेट करना है। और इसके बाद इसको आप डेकोरेट करने के लिए बारीक कटा हुआ बादाम या पिस्ता ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ पिस्ता ली हूँ और इस तरह से इसके ऊपर इस पिस्ता को डाल देंगे। और इसके बाद स्पैचुला से हल्के हाथ इस तरह से इसको दबा देंगे ताकि अच्छे से इसमें पिस्ता सेट हो जाएगा। और इसके बाद अब इसे 2 घंटे के लिए आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिए, या आप फ्रिज में आधे घंटे रख देंगे तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दी थी और ये जल्दी ठंडा हो गया है। साइड से किनारे भी छोड़ दिया था ठंडा होने के बाद। तो अब इसे मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद अकॉर्डिंग इसे कट कर सकते हैं। मैं इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे बर्फी शेप में या ट्रायंगल शेप में किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और कट करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिठाई कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। और आपको मैं निकाल कर उठाकर पास से दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट मिठाई हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर आपको देखकर पता चल रहा होगा कितना अच्छा ये बना है। और इस मिठाई को तोड़कर भी मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस मिठाई को बनाना है तो एक एक स्टेप फॉलो करके बनाइएगा तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और अभी आम का सीज़न है तो इसे बनाना तो बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।